A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar subject during this session. Okay, now, most people may know me, but coming to the before starting this session, I just want to clear some points that will be very beneficial for you. The first very point is I really appreciate you and I request you to be at your home and stay at home, stay healthy. That is very much required during this situation. The second thing is if you haven't completed your holiday homework completed and didn't send to your respective class teachers, so I would rather request you to complete your holiday homework and send it to your respective teachers and groups. Take the second thing, the third thing I would request you to as soon as possible please purchase your books and copies, because it's very crucial to when teachers teach you, then it will be very necessary that कि रीडिंग हम आपको करवा रहे हैं तो आपको प्रॉपरली रीडिंग आनी चाहिए. आप हमसे एक इंटरेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे से, तो उससे आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेंगे एंड आई वुड रादर अप्रिशिएट कि आप लोग बुक्स लें. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास 5 ओपन पेज नंबर 10 लेसन 2 नाउन्स. नाउन्स पढ़ाने से पहले कभी भी कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो हर चीज़ उसका पहले डेफिनीशन आना चाहिए, वो क्यों है प्रॉपरली अच्छे से आपको समझना है. सो मैंने एक यहाँ पे एक चार्ट काइंड ऑफ बनाया है, नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं. ठीक. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ डेफिनीशन ऑफ नाउन्स. सो बी रेडी स्टूडेंट्स. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. A thing may include anything we can think of, any idea, state, quality, action, feeling, etc. In short, we can say a noun is a naming word. It is the name of anything. ये definition का सीधा मतलब है इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है उसका होता है नाम. Anything अगर दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसका होता है नाम, and that is known as noun. For example, this is blackboard, this is chalk and हम लखनऊ सिटी में रहते हैं. हम for example मैं एक ईमानदार हूँ, मतलब मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ, तो ऑनेस्टी इज़ ऑल्सो अ नाउन. मैं धीरे मैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँगी, लेकिन आपको क्लैरिटी ऑफ टॉपिक होना चाहिए. ठीक है. पहला एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. न्यू दिल्ली is a big city. ठीक है. Now New Delhi, you know, it is a place. City, it is not a normal place. हमें पता है सिटी का मतलब होता है शहर. हाँ, कौन सा शहर हमें नहीं पता. सो न्यू दिल्ली हमें पता है कि एक शहर है, लेकिन सिटी कोई भी शहर है, तो शहर कोई भी शहर. तो ये दोनों आपके नाउन कैटेगरी में आते हैं. ठीक. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन्स. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन एंड द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कमिंग टू द फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन दैट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का डेफिनीशन मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग बुक से प्रॉपरली मैच आउट करिए. पेज नंबर 10. It is the name of a particular person, place or thing. I would rather repeat it. It is the name of a particular person, place or thing. For example, Raman is the name of a particular person or the Hindustan Times is the name of a particular newspaper. इसका मतलब ये होता है कि proper noun is like आप कोई particular चीज़ पे जा रहे हो. proper है मतलब दूसरा कोई नहीं है. हम जानते हैं कि फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, डैफोडिल्स होते हैं एंड लैवेंडर्स है, मतलब बहुत अलग अलग काइंड ऑफ रोज़ है, मैरीगोल्ड है, बहुत अलग अलग काइंड्स के फ्लावर्स होते हैं. लेकिन डैफोडिल्स, रोज़, मैरीगोल्ड ये अपने में ही एक प्रॉपर पर्टिकुलर रोज़ हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको रोज़ बोलूँगी तो आप उसको रोज़ बोलोगी, यू विल नॉट कॉल इट अ मैरीगोल्ड. इट इज़ अ स्पेसिफिक रोज़. सेकेंड एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. सिटी तो कोई भी हो सकता है, शहर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे हो सकते हैं, बट न्यू दिल्ली स्पेसिफिक है, कैपिटल ऑफ इंडिया. स्पेसिफिक है कि न्यू दिल्ली एक ही सिटी है, तो न्यू दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन. फॉर
वन मोर एग्जाम्पल आई वुड रादर गिव यू, बिकॉज आप और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, आपके घर में सबके न्यूज़पेपर आते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, किसी घर में द हिंदुस्तान टाइम्स आता है, किसी घर में द हिंदू आता है, किसी घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, लेकिन न्यूज़पेपर सब हैं, लेकिन ये सब अलग अलग, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब अलग अलग न्यूज़पेपर है, मतलब वन फॉर ऑल। हिंदुस्तान टाइम्स अलग पेपर है, द हिंदू अलग है। तो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर, ठीक। फर्स्ट नाउन completed, kinds of noun. Coming to the next thing is next kind of noun, that is called common noun. Common noun, the very word says you common, मतलब common होना चाहिए। Come to the definition. It refers to the name given in common to every person, thing or place of the same category. I repeat, it refers to the name given in common to every person, thing or place of the same category. For example, boy is a common noun, Rahul is a proper noun. इसका मतलब होता है, the second example I am reading, boy is a common noun, Rahul is a proper noun. मतलब कि आप लोग क्लास में, अभी तो एट प्रेजेंट ही आप लोग क्लास में नहीं हो, बट आप लोग क्लास में जब बैठते हो, वन साइड गर्ल्स वन साइड बॉयज़, मैंने अगर बोला वन गर्ल स्टैंड अप, कोई भी गर्ल लड़की स्टैंड अप हो सकती है, बट मैं बोलूँगी कि सृष्टि स्टैंड अप, सृष्टि एक लड़की का नाम है, मैंने बोला सृष्टि स्टैंड अप, तो खुद कॉमन सेंस लगाई, क्या सारी गर्ल्स स्टैंड अप हो जाएंगी? नो। हियर कम्स द पॉइंट, गर्ल बहुत सारी होती हैं, एक कैटेगरी है, एक हमारा कॉमन है कि मैं भी गर्ल हूँ, आपके बगल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं गर्ल हैं, आप पता है कि गर्ल ये होता है, बॉय ये होता है, बट सृष्टि तो एक ही है, श्वेता मैम तो एक ही हैं। तो हियर कम्स द डेफिनीशन ऑफ द कॉमन नाउन कि श्वेता मैम और सृष्टि इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट जब आप बॉय या गर्ल एक पूरे कॉमन ग्रुप की बात करते हो कि एक कैटेगरी है, बॉय है, गर्ल है, तो वो आप उसको बोलोगे कॉमन नाउन, ठीक है। न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, सिटी, दुनिया में बहुत सारी सिटी हैं, तो सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। The collective noun, the word itself says that collection, collective से collection है, तो आपको क्लियर हो, कलेक्शन मतलब कलेक्ट करके, जैसे बच्चों की, स्टूडेंट्स की बहुत आप लोगों की आदत होती होगी कि हम स्टैम्प्स का कलेक्शन करेंगे, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंसिल्स का कलेक्शन, लेकिन उन कलेक्शंस का जो नाम होता है, उनका जो नेम प्रॉपर दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। कम टू पेज नंबर 11, आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ द कलेक्टिव नाउन। It refers to the name of a collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. I repeat it. It refers to the name of a collection of person or thing taken together and spoken of as one whole. इसका मतलब ये होता है, start with example. मैंने जैसे बताया, बहुत kinds of flowers होते हैं, बहुत kinds of flowers होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ, बट मैं अगर किसी के फंक्शन में या पार्टी में, मैरिज पार्टी, किसी भी काइंड ऑफ बर्थडे पार्टी में अगर जा रही हूँ, इनवाइटेड हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं ले जाना चाहती हूँ, तो यू विल टेल योर फादर और मदर पेरेंट कि आई जस्ट वांट कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। येस, यू कैन से आई जस्ट वांट कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बट in a more appropriate way you can say I want a bouquet of flowers. Is it clear? A bouquet of flowers. The very first example given in a book is a bouquet of flowers. मतलब कि फ्लावर्स हमारा कॉमन नाउन है, दुनिया में बहुत टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर इज़ अ कैटेगरी, बट बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, म्यूजिशियंस मतलब जो कि गाना मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, काइंड्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो बैंड जो वर्ड होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। आई थिंक आप टॉपिक इज़ क्लियर, आप एक बार और रीड आउट करोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। थीव्स, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। थीव्स मतलब सबको पता होगा चोर, लेकिन ग्रुप ऑफ थीव्स, कलेक्शन ऑफ थीव्स नॉट अप्रोप्रिएट।
गैंग ऑफ थीव्स, यस, कलेक्टिव नाउन इज गैंग ऑफ थीव्स। उनको हम लोग कहते हैं गैंग ऑफ थीव्स। चोरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैंग। इज इट क्लियर? ओके, द थर्ड वन इज ऑल्सो क्लियर and I'm really happy that you all people are very much interacting and studying. It is very necessary. Now the next one is very, very important. It's very crucial also. Abstract noun. The definition says that it refers to a quality, concept or state of a person, place or thing one cannot see or touch. An abstract noun, it can only be felt. I would rather repeat it again. It refers to a quality, concept, state of a person, place or thing one cannot see or touch. An abstract noun, it can only be felt. इसका मतलब होता है abstract noun कोई ये बॉक्स नहीं है, you can see, you can touch, no. abstract noun आप फील करते हो, abstract noun आप फील करते हो। एक स्टेट ऑफ पर्सन है, एक स्टेट ऑफ प्लेस है, एक स्टेट ऑफ थिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्टी आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कभी आपने ऑनेस्टी का हिंदी होता है ईमानदार आदमी, जो बहुत अच्छा इंसान होता है, जो कभी गलत नहीं करता, वो होता है ऑनेस्ट पर्सन। तब पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि आपने कभी ऐसा सुना है कि वो चेयर ऑनेस्ट है या ये बॉक्स ऑनेस्ट है? कोई चीज़ ऑनेस्ट होती नहीं है। ऑनेस्ट कैसे? आपने कभी सुना कि नॉन लिविंग थिंग ऑनेस्ट है, ये चेयर ऑनेस्ट है या ये बेंच ऑनेस्ट है या ये बुक ऑनेस्ट है? ना, पर्सन ऑनेस्ट होता है, एक इंसान ईमानदार होता है। एक इंसान की ईमानदारी आप टच नहीं कर सकते, यू कैन टच ऑनेस्टी, यू कैन सी ऑनेस्टी, बट यू कैन फील ऑनेस्टी। हाउ? मैं अगर किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के साथ कोई रूड बिहेव नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी मच ऑनेस्ट इन माई लाइफ, तो आप लोग बोलेंगे श्वेता मैम इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो आप लोग को फील होगा कि हाँ, श्वेता मैम कभी गलत नहीं बोलती हैं, या मतलब श्वेता मैम कभी किसी का पैसा नहीं ली है, या मतलब ऑनेस्ट ईमानदार समझो। तो कभी किसी का जब कोई पर्सन गलत नहीं करता तो आप लोग बोलते हो कि ऑनेस्ट पर्सन है, तो आप बोलो कि हाँ, शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। कभी कभी होता है आप लोग क्लास में भी बुक्स कॉपीज़ आप लोग इधर उधर हो जाती है, मैम दिस इज़ हर बुक, दिस इज़ हिज बुक, तो दैट रिप्रेजेंट्स ऑनेस्टी। कि आप चाहते तो आप बैग में रख के अपने घर चले जाओगे, लेकिन आपने ऑनेस्टी वहाँ पे शो की कि हाँ, मुझे फील हुआ एज अ मैम कि हाँ, उस बच्चे ने ऑनेस्टी दिखाई। एक वन मोर एग्जाम्पल है लाफ्टर। लाफ्टर है, हंसी है। अब कोई ऐसा थोड़ा ना बोलता है कि एक बॉक्स है वो लाफ्टर है, वो यस लाफिंग है, स्माइल है, नो। आप लाफ्टर आप फील करते हो कि वो इंसान हंस रहा है, मैं बहुत हंस रही हूँ, तो बोला अरे श्वेता मैम इज़ लाफिंग अ लॉट, शी इज़ वेरी चीयरफुल, तो वो चीज़ आपको फील करते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन मोर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, बट ऑब्वियसली बात है, आप अच्छे नंबर लाओगे, अच्छा रिस्पॉन्स करोगे क्लास में, तो आप इंटेलिजेंट पर्सन कहलाओगे, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाओगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ ऑल्सो क्लियर। नाउ सम पॉइंट्स आई वुड रादर डिस्कस मोर। मैंने डिस्कशन पूरा कर दिया, मैंने आपका चैप्टर 2 लेसन 2 नाउन पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। द वेरी फर्स्ट होमवर्क आप लोग को जो दिया जा रहा है, आप पूरे चैप्टर को रीड करोगे। कुछ लोग बोलेंगे मैम अभी बुक्स परचेज़ नहीं की, एज सून एज अपने पेरेंट्स से बोल के परचेज़ करवा लो, बट इफ़ नहीं भी किया है तो आपकी लास्ट ईयर की बुक्स में भी नाउन्स हैं। तो आप लोग प्रॉपरली क्या करिए कि नाउन्स का चैप्टर आप लोग प्रॉपरली रीड आउट करिए, समझिए अच्छे से, बिकॉज आई एम नॉट देयर टू टीच यू, बट मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ा सकती हूँ एज अ टीचर। सो मेरा ये मानना है कि आप लोग प्रॉपरली द वेरी फर्स्ट होमवर्क इज़ कि आप लोग को पूरा चैप्टर रीड आउट करना है लाउडली एट योर होम, ठीक है। एंड जो कॉपी का वर्क होगा वो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से बताऊंगी, कैसे कॉपी वर्क स्टार्ट करना, मैम कैसे नोट्स बनवाएंगी, कैसे एक्सरसाइज करवाना है। एंड इफ़ स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट एक्सरसाइज, दे आर रियली दे कैन डू, no objections, no foundations, but the very first homework I am giving to you all students is to read very loudly, read, understand each and every
definition. Okay, thank you, meet you in the next session.